स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉम्स। मेरा नाम हिना है एंड आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। CUET 2023 के नोटिफिकेशंस जो हैं 9 फरवरी को NTA ने पब्लिश कर दिए हैं। तो बटरफ्लाइज आ रही होंगी पेट में, नहीं है ना? तो फटाफट से क्या करते हैं, नोटिफिकेशन को जो है वो चेक कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ब्ला ब्ला ब्ला। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। ठीक है भाई। सो ये जो वेबसाइट है किसकी, CUETsamarth.ac.in, जैसे ही इसको आप क्रोम पे, सफारी पे या जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं उस पर ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा, देखिए नोटिफिकेशन जो है वो यहीं पे है दोनों लैंग्वेजेस में कि भाई CUET 2023 और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों में अगर भाग लेने के लिए कौन से एग्जाम जो है वो आपको देना है ना? तो दोनों के दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहें। हम लोग फटाफट से इंग्लिश में इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आपको करना क्या है बच्चों, जिसने भी जस्ट अ सेकेंड, यस, जिसने भी अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा उसको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर वाला आइकन है ना जो ऑरेंज कलर से पॉपअप हो रहा है, इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए उसको आप लोग फिल कर देंगे एंड रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे किसकी, आपके नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो इंग्लिश वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेम देखो हिंदी वाले में है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट जो भी आपके मतलब की चीज़ें हैं ना वो आपको दिखनी चाहिए है। देखिए भाई, होपफुली ये जस्ट अ सेकेंड, यस, होपफुली ये आपको विजिबल होगा, है ना? देखिए तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि भाई देखिए NTA कंडक्ट कराएगा एग्जाम आपका। ठीक है ना? हमारे काम की चीज़ क्या है कि भाई 2023-24 वाला CUET जो है ना वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है बच्चों, 9 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। इसको हाईलाइट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या, लास्ट डेट, जो पेमेंट की लास्ट डेट होगी भाई, क्रेडिट कार्ड यूज करो आप, नेट बैंकिंग यूज करो, चाहे UPI कर दो भाई, कब तक, 12 मार्च 11:50। ठीक है, टाइम याद रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, लास्ट डेट का ना वेट मत करना प्लीज। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है फर्स्ट वीक में अप्लाई करके चिल करके बैठ जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, सर्वर एट टाइम्स डाउन होता है, फिर हमारा पैनिक मोड जो है वो ऑन हो जाता है ना? एंड देखो करेक्शन का टाइम भी दिया गया है आपको। सो 15 मार्च से 18 मार्च 2023 तक अगर कोई गड़बड़ वड़बड़ हो गई है, करते हैं बच्चे, है ना? तो उसको भी आप क्या कर सकते हो भाई, एडिट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अब जो सेंटर्स हैं एग्जाम के, है ना, मतलब कहाँ पे एग्जाम होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो कब होगा, 30th अप्रैल 2023। कूल, बहुत बढ़िया। अब एडमिट कार्ड कब आएंगे, जैसे एडमिट कार्ड आ जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया अब तो पेपर होगा ही, अब तो क्या हो गया, है ना? एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके, देखिए सेकेंड वीक ऑफ मे। ठीक, एग्जामिनेशन डेट क्या है आपकी, 21 मई 2023 ऑनवर्ड्स। आपका पेपर कभी भी हो सकता है भाई, तो आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। अब देखिए इसके बाद, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आप अब एक बार आपने सबमिट कर दिया, आपके पास, आपको तो नहीं पता ना कि आपने क्या ऑप्शन सबमिट किया है क्या नहीं, तो उसके लिए भी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है और रेलेवेंट जो आंसर कीज हैं वो कब पब्लिश की जाएंगी, वो बाद में वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपको बार बार जाके ये वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके यूनिमॉन्ग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, एंड इसके बाद रिजल्ट तो आएगा ही आएगा भाई, है ना? उसका तो सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है सबको, तो उसकी भी डेट जो है वो वेबसाइट पे बाद में पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इंग्लिश में पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने डोमेन की बात ही नहीं की, जनरल टेस्ट की बात ही नहीं की, कैसे सब्जेक्ट्स चूज करें? सो डोंट वरी, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियोस बनाएंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन आपको पिक करना है ना? कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग सेम नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी में वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वही सेम चीज़ लिखी हुई है उसमें, वही सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब इसके अलावा देखिए, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता तो दी, लेकिन इसके बाद भी पता है क्या होता है कि दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आते हैं। अब बोलोगे मैम आपको कैसे पता, क्योंकि मैम भी कभी स्टूडेंट थी,
है ना। तो मैम को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ना रात को 12 बजे हमें लग रहा है अच्छा ये ऐसे करना है, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसे नहीं प्रिपेयर करूँ। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही अपना ब्राउज़र ऑन करना है, उस पर जाके यूनिमॉन्क्स टाइप करना है एंड आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी होम पेज पे यूनिमॉन्क्स UET, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है बच्चों। एंड देखो ओपन 24 आवर्स इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी जो है CUET से रिलेटेड, ठीक है ना, तो हमारी टीम जो है वो आपको आंसर कर देगी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चाहते हो तो आप पर्सनली भी विजिट कर सकते हो, एड्रेस जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये तो हो गई CUET UG की बात। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद, है ना, लॉ जो है उसको परस्यू करना चाहते हैं, लीगल एजुकेशन जो है उसको परस्यू करना चाहते हैं। एंड प्रीवियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है LLB का वो अलग से कंडक्ट कराता था, NTA ही उसको कंडक्ट कराता था। बट अब इस साल से दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना। तो जिसको भी क्या करना है भाई, लॉ का हिस्सा बनना है या फैकल्टी ऑफ लॉ का हिस्सा बनना है और प्रिपेयर करना है DU के LLB एंट्रेंस जो आपका एग्जाम है जो कि अब CUET के साथ ही होगा, तो उसके लिए भी सेम नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। यूनिमॉन्क्स का यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। पूरा का पूरा लीगल अवेयरनेस वाला सेक्शन मैं ही जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो देखिए फ़ायदे की बात पता है क्या हो जाएगी आपके लिए, कि अगर आप DU के जो लॉ का जो एग्ज़ाम है, जो लॉ वाला कॉम्पोनेंट है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो सेम पैटर्न पे ही आपके जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया की अगर मैं बात करूँ या मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो उनके भी जो लॉ के एग्ज़ाम्स हैं ना वो सेम पैटर्न पे होते हैं। तो जैसे ही DU का लीगल अवेयरनेस का या लॉ का जो एंट्रेंस का जो कॉम्पोनेंट है उसका आपका सिलेबस आउट होगा, हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाएंगे सो दैट आप क्या अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें हमारे साथ, है ना। और बाकी लॉ के जो एग्जाम्स हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है और इम्पॉर्टेंट कोई अपडेट अगर नहीं मिस करनी है, सो क्या करना है भाई, अरे यूट्यूब चैनल पे यूनिमॉन्क्स जो है उसको जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।